घुसपैठिया प्रेमियों का दिल दुखाएगी ये खबर, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठिया रोहिंग्याओं के लिए इतनी सख्त टिप्पणी की है ना, इतनी सख्त टिप्पणी जिसकी वजह से रोहिंग्याओं को भारत में बसाने की वकालत करने वालों के पेट में जबरदस्त मरोड़े पड़ रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने। अब कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे मदनी टाइप कि सुप्रीम कोर्ट को इसलिए सुप्रीम नहीं मानते हैं वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि क्या हमें घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाना चाहिए, लाल कालीन बिछा दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस रोहिंग्या हित वाली याचिका को लेकर की जिसमें 5 रोहिंग्याओं के गायब हो जाने से परेशान कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, उन्हें ढूंढने की मांग की गई थी। इस याचिका पर अब सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा, आप जानते हैं कि ये लोग घुसपैठिए हैं। सीजे सूर्यकांत, उन्होंने पूछा, आप जानते हैं ये लोग घुसपैठिए हैं? अगर कोई गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में घुसता है तो क्या आप चाहते हैं कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाएं? ये बहुत सख्त टिप्पणी है, वो भी तब जब देश में एसआईआर हो रहा है। बंगाल, वहां बॉर्डर पर बांग्लादेश के कितने घुसपैठिए बैठे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें। हमारे नॉर्थ का बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है, देश में क्या क्या हो रहा है, ये कोट अनकोट मैं सीजीआई की टिप्पणी बता रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि अब फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं मानेंगे, कुछ लोग मदनी टाइप, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉर्थ बॉर्डर बहुत सेंसिटिव है, देश में क्या क्या हो रहा है आप जानते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि घुसपैठिए बॉर्डर पर सुरंग के जरिए देश में घुसते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें खाना, आश्रय, बच्चों के लिए शिक्षा दो। क्या हम कानून को इतना खींच दे? मतलब हैबियस कॉर्पस जैसी बातें बहुत काल्पनिक है। ये सारी चीजें टिप्पणी आज सीजीआई की तरफ से की गई। पूरा मामला क्या है, दरअसल 5 महीने पहले क्या हुआ, दिल्ली पुलिस की हिरासत से 5 रोहिंग्याओं के लापता होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई। इस याचिका में कहा गया था कि कोर्ट इन 5 रोहिंग्या घुसपैठियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस, हिरासत से गायब होने को लेकर जांच के आदेश दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इंकार कर दिया। अदालत इस मामले की सुनवाई अब 16 दिसंबर को करेगी। उसी दिन रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े अन्य मामलों की भी सुनवाई होगी। अब इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, इसी साल 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या घुसपैठियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पूरी दुनिया से आकर कोई भी व्यक्ति शरण ले सकता है। साफ समझना पड़ेगा कुछ लोगों को, ये वोट बैंक तुष्टि करना, मजहब के डिस्काउंट के चक्कर में रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने का काम होता है, आयातित वोट बैंक हो जाता है। यह टिप्पणी अदालत ने उस याचिका पर की थी जिसमें मांग की गई थी कि घुसपैठियों को मानवीय आधार पर भारत में रहने की अनुमति दे दी जाए। भारत कोई धर्मशाला है क्या? क्योंकि उन्हें उनके देश म्यांमार में उन पर अत्याचार किया जाता है, तो आ जाए भारत, आए बच जाए सारे। इसी तरह करीब 7 महीने पहले 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। आरोप था कि भारत सरकार ने 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन समुद्र में फेंककर म्यांमार भेज दिया है। यह भी कहा गया इन शरणार्थियों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और कैंसर जैसी गंभीर रोगों से पीड़ित लोग शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि यह बहुत खूबसूरती से गढ़ी गई कहानी है। जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ता से पूछा कि रोहिंग्या घुसपैठियों को समंदर में फेंकते वक्त किसने देखा? साहब, सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से घुसपैठियों को लेकर बहुत सख्त रहा है। कहा कि घुसपैठियों को समंदर में फेंकने का वीडियो किसने रिकॉर्ड किया? इस पर याचिकाकर्ता ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला दिया। हमारे देश में इस तरह के लोग हैं साहब, जिनका दिल जो है ना पसीजता है घुसपैठियों के लिए कि इनको ना हाथ लगाओ, अपने घर में नहीं रखेंगे। जिस पर 3 जजों की बेंच ने कहा कि देश से बाहर बैठे लोग हमारे संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। सब सोचने वाली बात यह कि भारत में ये घुसपैठिया लॉबी, रोहिंग्या लॉबी इतनी स्ट्रांग है ना, आप सोचिए, जिन्हें अपने देश के बच्चों से ज्यादा लापता रोहिंग्याओं की चिंता है। वो आपके बच्चों का हक मार रहे हैं, अधिकार मार रहे हैं, लेकिन आपको उनकी चिंता कि इन्हें मत हाथ लगाओ। इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जबकि दिल्ली में ही बच्चों के लापता होने की एक रिपोर्ट जानते हैं क्या कहते हैं? ये रोहिंग्या लापता हो गए, बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन दिल्ली में पिछले 10 साल में 1,80,000 बच्चे लापता हो चुके हैं।
जिसमें से 50,000 का कोई पता नहीं है। लेकिन साहब, ये मुद्दा नहीं है देश के बच्चों के लापता होने को लेकर चिंता हो ना हो, रोहिंग्याओं के लापता होने की बड़ी चिंता है। तभी आज कोर्ट ने कहा रेड कारपेट बिछा दे। भारत में बच्चों को छोड़कर रोहिंग्याओं के लिए परेशान ये कौन लोग हैं, इसका अंदाजा आपको कांग्रेस समर्थक और योजना आयोग की पूर्व सदस्य, ये बहुत जरूरी है बयान, सैयदा हमीद के एक पुराने बयान से लग सकता है। रोहिंग्याओं को निकाले जाने का विरोध करते हुए कहा था कि धरती अल्लाह ने बनाई है, इसलिए सभी को यहां रहने का हक है। दूसरी ओर रोहिंग्याओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से टीएमसी भी नाराज है। कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि आजकल टीआरपी बढ़ाने वाले जजमेंट दिए जाते हैं, जज बहुत बोलने लगे हैं आजकल साहब, इसलिए हमने लिखा है जजों से हेट, रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट। कल्याण बनर्जी और किस तरह से रोहिंग्याओं के लिए दिल पसीजता है कुछ लोगों का, सुनिए।